मोदी, शाह और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या छुपा रहा है मीडिया? कुछ तथाकथित पत्रकार लगातार, कोई कह रहा है कि उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से। आपने एक ऐसा चश्मा पहन लिया है जिसमें आपको केवल बुराई ही नजर आती। अगर केंद्रीय नेतृत्व से मेरे मतभेद होंगे तो क्या जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं मैं बैठ सकता हूं? किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए? उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत थी। जो योगी मॉडल योगी ने दिखाया उत्तर प्रदेश में कि काम कैसे होता है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। प्रधानमंत्री जाकर के मिले सरसंघचालक मोहन भागवत से और वहां पर पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो सेट हो गया, तारीखें आ गई और सबको ये पता चल गया कि भाई अब कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी और कब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे योगी आदित्यनाथ और कब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये खबरें पिछले 10-12 दिनों से लगातार चल रही हैं दर्शकों, लगातार चल रही हैं। कौन है वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं और कौन है उनके सूत्र जो उन्हें ये खबरें बताते हैं? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है दर्शकों, जिस दिन मुख्यमंत्री कोई बनता है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, उस दिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही होती हैं उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची दे दी जाती है जिसको वो आखिर समय में जाकर के सबके सामने उसमें जिसका नाम लिखा होता है वो जाकर के वहां घोषणा कर देता है। ये सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ तथाकथित पत्रकार लगातार ये एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब जाने वाले, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। ये देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार क्या कुछ कनेक्शन जोड़े गए। कहा गया कि ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ से नाराज है। हालांकि ये खबरें तो 2017 से ही चल रही हैं दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। और जो योगी मॉडल योगी ने दिखाया उत्तर प्रदेश में कि काम कैसे होता है, तभी से ये खबरें चल रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से नाराज है और जो संघ के अध्यक्ष सरसंघचालक मोहन भागवत है उनका साथ है योगी आदित्यनाथ को, इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। ये खबरें आज की कोई नई खबरें नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, दिक्कत इसी बात से है कि ये जो यूट्यूबर्स तथा कथित पत्रकार, इनके कौन वो सूत्र हैं जो इन्हें ये खबरें देते। अब आप देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, इनके थंबनेल्स देखिए आप, ये क्या करते हैं, ये क्या आपको खबर परोसते हैं। ये लिख रहा है योगी के डर से मोदी को जाना पड़ा नागपुर, बनती हुई बात अचानक बिगड़ गई, संघ नहीं हो रहा है राजी, ऐसे हालात में अमित शाह कैसे बनेंगे अध्यक्ष। कुछ भी दर्शकों, कुछ भी। ये देखिए, इधर संसद में बहुमत का संकट, उधर योगी ने छेड़ दी बगावत। भागे भागे संघ के दरवाजे पर पहुंचे मोदी। छुपा रहा है मीडिया। क्या छुपा रहा है मीडिया? जो मीडिया खबरें चलाता है वो छुपा रहा है। और ये भाई साहब, ये जो एक नैरेटिव चला रहे हैं, इनको सब कुछ पता है। दिक्कत इसी बात को लेकर है दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं कि ये चल क्या रहा है। एक देखिए कि ये मैडम है, योगी को हटाने का ऑपरेशन शुरू, भाजपा विधायकों ने कर दिया विद्रोह। योगी को हटाने की आहट, 30 मार्च से पहले बड़ा खेल। 30 मार्च चली भी गई दर्शकों, क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ आज भी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बार बार अपने दिए इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं। 2027 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के, जो केंद्र नेतृत्व है, जैसा वो कहेंगे ऐसा ही होगा।
और अभी हाल ही में आज ही एक और पॉडकास्ट, एक और इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ का आया है दर्शकों, जिसमें उन्होंने खुलकर बात की है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व से उनकी कोई नाराजगी है। आ रहा हूं उस पर, लेकिन पहले देखिए ये चल क्या रहा है। योगी ने खुद को हटाए जाने की खबर पक्की कर दी, इस बार भी गद्दी छोड़ने के संकेत। योगी आदित्यनाथ जो ये कह रहे थे कि अगर सनातन पर बात करनी है मुझे, अगर मैं कर रहा हूं तो मैं करूंगा, राम मंदिर पर अगर बोलना है तो मैं बोलूंगा, अगर उसके लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये बोल दिया तो इसका मतलब योगी की कुर्सी खतरे में है। ये लोग यही परोसते हैं। ये देखिए हो गया फैसला, अगला प्रधानमंत्री बनेंगे सीएम योगी। हर कोई हैरान, किसी ने बना दिया सीएम योगी को प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि गए थे नागपुर प्रधानमंत्री मोदी मोहन भागवत से मिलने के लिए, वहां हो गया फैसला। कोई कह रहा है कि उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, कोई कह रहा है उनका उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ। लोग बात करते हैं कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ है, लेकिन दर्शकों अभी समय है, अभी समय है। वही मैं कह रहा हूं, ये जो लगातार खबरें चलाई जाती है, ये जो लगातार मसाला दिया जाता है, ये कुछ केवल अपने जो उनके व्यूअर्स, उनको खुश करने के, व्यूज कमाने के लिए ये जो खेल जो चला रहे हैं ये पत्रकार, मुझे अफसोस होता है इनको कहने में कि ये पत्रकारिता कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, अगर आपने एक ऐसा चश्मा पहन लिया है जिसमें आपको केवल बुराई ही नजर आती, अच्छाई कुछ भी नजर नहीं आती, तो फिर दिक्कत है। अगर वो चश्मा आपको ये मजबूर कर रहा है कि आप व्यूज के लिए, चंद दर्शकों को खुश करने के लिए आप झूठ का सहारा लेंगे, अगर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है दर्शकों, तो दिक्कत है, दिक्कत है। वही मैं कह रहा हूं। अब देखिए योगी आदित्यनाथ के जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, क्या कहा है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि खबरें चलती हैं कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, और बाबा जी इधर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खबरें चलती हैं कि आपकी और केंद्रीय नेतृत्व की नहीं बनती। क्या जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने? योगी आदित्यनाथ ने पहली बार खुलकर जवाब दिया। मैं आ रहा हूं जो उन्होंने कहा है, लेकिन आप देखिए जो खबरें चल रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहली बार दिया खुलकर जवाब। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं से मतभेद करके यहां बैठा रह सकता हूं क्या, दिल्ली से तकरार पर योगी का दो टूक जवाब। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व से मेरे मतभेद होंगे तो क्या जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं मैं बैठ सकता हूं। योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं दर्शकों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और अगर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है दर्शकों। अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो ये जो पार्टी की मर्यादा है, जो सिखाया जाता है पार्टी कि भाई आप देखिए, आपको जो पार्टी की लाइन है उसी पर रहना पड़ेगा। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी ने बिठाया दर्शकों, तो वो अमित शाह ही थे, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई योगी आदित्यनाथ बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और वही मुख्यमंत्री आज भी हैं। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं दर्शकों जो सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे रहे। उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। एक पहला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 2022 में, जब 37 साल बाद ऐसा हुआ
कि किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। एक रिकॉर्ड जो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने वो ये कि आजादी से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक बैठने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन ये बातें किसी को हजम नहीं हो रही। कौन है वो लोग जिन्हें बदहजमी हो रही? दिक्कत इसी बात को लेकर। योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सियासी हलकों में दावा किया जा रहा है कि वो कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इससे जुड़े एक सवाल का सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा, मैं योगी हूं, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं अभी उत्तर प्रदेश राज्य का सीएम हूं। उनका साफ साफ कहना है, मैं योगी हूं और मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर अगर बैठा हूं तो वो केंद्रीय नेतृत्व है जिसने मुझे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू में समाचार एजेंसी पीटीआई ने सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय नेताओं से आपके कोई मतभेद है? इस पर योगी ने कहा, मतभेद होने की बातें कहां से आती हैं? मतभेद होने की बातें कहां से आ जाती हैं? मैं आखिर यहां पर पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? दूसरी बात कि टिकट का वितरण पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। संसदीय बोर्ड में सबकी चर्चा होती है, सबके विषय पर चर्चा होती है, बकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप थोड़े बंद कर सकते हैं। देख रहे हैं दर्शकों क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अगर मैं अपनी कुर्सी पर हूं तो वो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से ही है। और बड़ी ये चर्चाएं चलती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी भेजी थी लोकसभा के चुनाव में कि भाई इन सांसदों को आप टिकट मत देना, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट मिला और वो चुनाव हार गए। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मनपसंद जो सांसद थे उनको नहीं उतारा गया था, जो उम्मीदवार थे उनको नहीं उतारा गया था, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में मदद नहीं की। चुनाव प्रचार कर रहे थे बाबा, लोकसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे बाबा, लेकिन वो आरक्षण संविधान का नैरेटिव जो चलाया गया यही वो कारण था। और कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ इस बात को कि ये जो झूठ का जो नैरेटिव फैलाया जाता यही वो कारण है कि लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ था। और आज साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा समीकरण किसी से खराब क्यों होगा। केंद्र से मतभेद की अटकलों पर बोले सीएम योगी। वो साफ साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हैं, हम अफवाहों में पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अफवाहों की परवाह के बगैर हम अपनी राह चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अफवाह चल रही है हम उन पर गौर नहीं करते, अगर उन पर गौर करेंगे तो भैया मामला गड़बड़ हो जाए। वो कह रहे हैं हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहेंगे। जिन्हें ये खबरें चलानी है कि मोदी, शाह और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, चलाइए। वो कह रहे हैं जितनी अफवाहें फैलानी है फैलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से जाना जाता है, उनकी बेबाकी के लिए जिस तरीके से वो बेबाक तरीके से जवाब देते हैं, वो भले ही कोई भी हो उनके सामने, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उसी बेबाकी से जवाब भी देते हैं। और ये हमने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए देश के लिए जरूरी है विरासत भी विकास भी, वो जो बार बार ये बात कहते हैं। अभी फिर देखिए उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान जो सड़क पर नमाज पढ़ने की बात करते हैं, वो हिंदुओं से अनुशासन सीखें। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को उन्होंने सही बताया और कहा कि लोगों को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आए श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम ने कहा कि सड़कें चलने के लिए और जो ऐसा कर रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ना है, तो उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़, तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई अपहरण नहीं हुआ, यही धार्मिक अनुशासन है।
वही जो योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं एकदम साफ शब्दों में। वो कई बार ये कह चुके हैं कि विधानसभा का चुनाव 2027 का 80 बनाम 20 का होगा। जो मुख्यमंत्री जो गद्दी पर बैठा हुआ है वो इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देता है दर्शकों, और कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। कैसे हो जाएगी खतरे में, यही तो सवाल है। बुलडोजर के लिए बार बार देखिए सवाल उठते हैं कि भाई बुलडोजर न्याय की बड़ी बात होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता बुलडोजर। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की बारी आती है, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं बुलडोजर के ऊपर। उनसे पूछा गया कि बुलडोजर मॉडल को क्या आप अपनी उपलब्धि मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं, हम इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा, यह पूछे जाने पर कि क्या वो बुलडोजर मॉडल को अपनी उपलब्धियों में से एक मानते हैं, तो यूपी के सीएम योगी ने कहा यह कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत थी और उसके संबंध में जो भी जरूरी लगा वो उन्होंने किया। अगर कहीं कोई अतिक्रमण है तो हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि हमने लोगों को इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना सिखाया है। यह कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हमने किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत थी और वही लोग चर्चा करते हैं। अगर योगी मॉडल की बात की जाती है और केवल वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से जो दूसरे राज्य हैं, अगर वो इसी बात को कहते हैं, वो योगी मॉडल की तारीफ करते हैं, तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री, जो जनप्रतिनिधि अगर वो काम कर रहा है दर्शकों, अगर वो लोकप्रिय बना हुआ है, तो वो कौन ताकतें हैं जो उसको हटा सकती है। कहीं नहीं जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां हैं वहीं रहेंगे। साफ शब्दों में ये बोल चुके हैं और ये तो बिल्कुल साफ है दर्शकों कि बीजेपी के पास में योगी आदित्यनाथ के जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी के पास में प्रधानमंत्री मोदी का कोई चेहरा, उनके बाद का क्या होगा, उनका कौन होगा उत्तराधिकारी, अभी बीजेपी कंफ्यूजन में। फिलहाल नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए कोई बीजेपी के पास में नहीं है। बात अगर गृह मंत्रालय की होती है तो यह कहा जाता है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे बढ़िया कोई गृह मंत्री नहीं हो सकता। जो काम उन्होंने किए हैं अपने कार्यकाल में, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, वैसा ही काम करने का तरीका योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो अफवाहें जो फैलती हैं, ये जो कुछ तथाकथित पत्रकार जो लगातार इस एजेंडे को चलाते हैं, वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि हमें उन अफवाहों में नहीं पड़ना है, हमें काम करना है। जनता ने हमें यहां पर चुनकर भेजा है, हम लगातार काम करते रहेंगे और योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहेंगे दर्शकों, वही मैं कह रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।